चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, प्रत्याशियों नेताओं की मेहनत उतनी दोगुनी होती जा रही है। सुमावली विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर कहें कि जनता और नेता दोनों का समीकरण इस प्रकार से बन रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमावली विधानसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जिनकी एक कसमकस सीट पर ऐसा समीकरण बना था जिसमें उनको टिकट पहले होना था, फिर बाद में कैंसिल करके दूसरे को दिया, दूसरे को करने के बाद उनको दिया। स्वागत है अजब सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, मेहनत कितनी होती जा रही है? मेहनत की आप कहें तो रात में 1:30-2 बजे 3 बजे लौटना हो पा रहा है, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र की जनता से मिलना दूसरा तरीका है। मैं जब मैं घर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो मैं किसी भी घर को मैं चौपाल नहीं लगाता। अच्छा, डोर टू डोर मैं घर जाता हूँ, तो समय लगता है, और समय लगता है तो हमें रात में भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, अब जनप्रतिनिधि है तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मेहनत तो पड़ रही है और मेहनत करना भी चाहिए। वैसे तो हम चलो दुख सुख में शामिल होते हैं, लेकिन ये चुनाव जब आता है तो घर डोर टू डोर जाके घरों में पर्चे हो जाती है। अगर आज क्योंकि बदलाव है, जनता जो वोटर है वो बहुत बड़ा होशियार हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया। निर्णायक है, आपके भविष्य का निर्णायक है। निर्णायक भी है। दूसरा, पहले तो ये था कि बड़े बूढ़े 4 मिल गए, उनसे कह आए, और बड़े बूढ़ों ने जो काम सभी कह दिया वो सब वोट डल गया। लेकिन आज बड़े बूढ़ों का भी वोट उनके नाती डलवाते हैं, इसलिए नेता को मेहनत भी बढ़ गई। और वो 2 महीने मेहनत करने के बाद अगर 5 साल उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर नेता को घर डोर टू डोर घर पे जाना चाहिए। तो ये जो आप मेहनत लगातार कंटिन्यूस जो आप बढ़ रही है आपकी, तो उस मेहनत के परिणाम देखने को मिल रहे हैं आपको क्षेत्र में? क्यों नहीं मिलेंगे जब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों सामने वाले, चाहे वो प्रतिद्वंदी चाहे वो भाजपा के हों या बीएसपी के हों, मेरी मेहनत का रंग लाएगी, उनका लाड़ प्यार मेरे ऊपर है। तो 50% हम वो दोनों रहेंगे, 50% अकेला मैं रहूँगा। देखिए, हमने पूछा भी नहीं है, सीधा उन्होंने बताया कि मेरा जो स्नेह है, जनता के प्रति लाड़ प्यार है, वो रंग लेके आएगी। 50% मैं अकेला लेके आऊँगा और 25-25 में वो रहेंगे। क्या जिसे आप जो जाते हैं, आम जनता से जुड़ते हैं, लोगों के पास जाते हैं, रात तक आप कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, इतने रात तक वो आपको मिल जाते हैं? जैसा कि मेरा तरीका दूसरा है, थोड़ा सा बताइए हमें। 7 बजे तक मैं जो मेरे अन्य समाज के भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन गांवों में रहता हूँ। और 7 बजे के बाद मैं अपने समाज के गांवों में जाता हूँ। तो समाज तो मेरा नाम सुनते ही, चाहे वो रात का 1 क्यों ना बज रहा हो, सब उठ के एक जगह हो जाता है। मतलब आपने इतना संगठित कर दिया है समाज को। अजब सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि समाज के जो भाई बंद हैं, हालांकि सभी समाज है उनका तो, लेकिन समाज के जो भाई बंद हैं वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि रात के 2 बजे भी ये जाते हैं तो इनसे मिलने के लिए वेट करते हैं। बिल्कुल, ये पक्का बात यही है। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई और भी चुनावी दौर है, उसमें कोई और लोग भी और मेहनत करना पड़ती है। हाँ, सभी को करना पड़ती है, क्योंकि अन्य समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे वोट देना चाहते हैं और वो खुल के नहीं आना। मजबूरी है, वो साइलेंट वोट्स कह सकते हैं आप उसको। तो उनसे भी मिलना, मैंने जैसे रात को 7 बजे से लेके 12 बजे तक अपने समाज के गांवों में रखना रात के, और 12 बजे से लेके 2 बजे तक मैंने 1 to 1 जो अन्य समाज के लोग मिलना चाहते हैं उनको मिलने का भी समय देना पड़ता है।
जैसे ये, जैसा कि इस पर हमारी नज़र लगातार बनी है इस सीट पर, आप और सामने ईदल सिंह जी और तीसरे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के कुलदीप सिंह, टिकट उनका पहले हो गया, फिर 4 से 5 दिन की कसमकस के बाद में आपने अपने समाज के लोगों को का प्रदर्शन किया, फिर क्या कांग्रेस में कोई खलबली मच कर क्या डर गए क्या वो लोग कि भाई अगर अजब सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं देंगे तो हमारी सीट जा सकती है? देखिए, मेरे वरिष्ठ पार्टी के नेता मेरा टिकट पहले से भी नहीं काटना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास जो केस थे, अच्छा, आपके कुछ इस तरह के केसेस को देख करके उन्होंने उनको डर था, उनको लगा कि भाई सीट चली जाए। हाँ, और कहीं ये विधायक बन जाए और 2 महीने में सजा पड़ गई तो विधायकी ना चली जाए। देखिए, ये बहुत ही अहम बात इन्होंने बताई है कि कहीं इन्होंने ग्राफ लिया होगा कांग्रेस ने कि भैया इनके पास 1-2 केस छोट मोट जैसे लगे हैं, जो भी इनकी वजह से अगर कोई और विधायक बन गया तो इनको जेल ना भिजवा दे, तो कांग्रेस की सीट पर एक दाग लग जाएगा, ये इनका कहना है। तो सर तो मतलब मेरा ये है कि फिर उन्होंने ग्रेडिंग की, फिर उन्होंने डाटा निकाला, फिर आपको टिकट दिया। ऐसा होता है, आप तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जी। जो जब प्रकरण विचाराधीन होता है तो मुलजिम चाहे कि मैं आज की आज निपटा दूं, तो ऐसा संभव न्यायालयों में नहीं है। वहाँ न्यायालयों में तरीके से तारीख लगेगी, गवाही होंगी, मुलजिम बयान होंगे, तब कहीं फैसले पे फैसला होता है, बात आती है फैसला का। तो मेरे गवाह लोग फैसले पे सब केस थे। आजकल तारीखें लगवा के मैंने, जैसे ही मेरा टिकट कटा, माननीय कमलनाथ जी ने कहा भाई अजब सिंह तेरे पे बहुत ज़्यादा केस हैं और सीरियस केस हैं, तो मैंने ठीक है आदरणीय, मैं केसों में बरी होऊंगा, और मैं वायदे पे खरा ना उतर पाया, तो मत देना, समय पे मैं नहीं बरी हो पाया, लेकिन जनता का लाड़ प्यार और ईश्वर की मेहरबानी हुई कि मेरा टिकट भले ही कट गया, 3 दिन के अंदर मैं 6 केसों में बरी हुआ, जिसमें सजा पड़ी उसमें भी बरी हुआ। मैं 6 की 6 मैंने सर्टिफाइड कॉपी माननीय कमलनाथ जी को सौंप दी, तो मेरा सर्वे बहुत पहले से ही बहुत अच्छा था, और वो मेरे टिकट को काटना भी नहीं चाह रहे थे। जब मेरा टिकट कट के कुलदीप सिकरवार जी पे गया तो एकदम मेरे समर्थक, मेरा समाज ही अकेला नहीं था। नहीं, वो तो हमें भी चौंका दिया भाई, कुलदीप का टिकट अचानक हुआ है, तो बड़ा सुनने में आया। हाँ, समर्थकों ने कहा कि जब हमारे नेता के केस खत्म हो गए तो क्यों ना टिकट बदल कर हमारे नेता को दिया जाए, और माननीय कमलनाथ जी ने उस बात को समझा, सभी नेतृत्व ने समझा, और समझने के बाद मुझे बोल दिया गया कि आप बिल्कुल गड़बड़ाए ना, आपके टिकट को चेंज करने कोशिश कर रहे हैं। जब कोशिश ही कहते हैं, लेकिन नेतृत्व के वरिष्ठ नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व तो बात माननी पड़ती है। उनके अर्धांगिनी भी साथ में आ गए हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? नहीं, आप साथ में हैं, थोड़ा सा बताइए, आप हाथ छोड़ दीजिए। टिकट उनको बाद में फिर कट के मिला, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग तो उनके साथ ही हैं, और जो हमारी जनता है वो उनके साथ में है, तो हम तो बाद में हैं, जनता पहले है। जनता जो करेगी हम उनके साथ में हैं, उनके साथ में ही रहना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने भी जवाब पॉजिटिवली दे दिया है। सर, मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, ईदल सिंह जी हैं और अन्य बीएसपी वाले भी हैं, ये धनबल और जनबल का भी चुनाव हो सकता है क्या? धन का भी, जैसे क्या है, काफ़ी पैसा बहाया जा रहा है, हमारी रिपोर्ट कहती है कि पैसे की भरमार अपने कार्यकर्ताओं को जम के जो जरूरत पड़ रही है, हालांकि 4 गाड़ियों का उपयोग होता है लेकिन 20-20 गाड़ियां जा रही, क्या इस बारे में कोई सर राय है? अच्छा, देखिए सर, बीजेपी के प्रत्याशी माननीय ईदल सिंह कंसाना जी, मंत्री जी जो है रहे हैं, वो पहला चुनाव जीते थे 1999 वो 93 में 93 में बीएसपी से जीते, फिर रिपीट हुए में 1998 में। उनके पास पैसा क्यों है? क्योंकि बीएसपी छोड़ के उस समय भी ये जनता को बेचकर कांग्रेस में गए थे। वो तो कह रहे थे कि हमारे पिताजी जमींदार नहीं थे, जागीरदार थे। ये उनका रिजल्ट, उनका रिकॉर्ड बताता है अच्छा। कि इन्होंने ट्रेनें तक तोड़ी,
अच्छा, चोरी की है। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं आपके, कोई रिकॉर्ड है इसका? नहीं, रिकॉर्ड है, 29 केस है उनपे। अच्छा, कई केस ट्रेनें रोककर ट्रेनों को लूटा है, चोरी करी है, तो चपानी। अपने देश में ऐसा हो जाता कि एक ट्रेन लूटने वाले को इस विधायक बना दी जाए? अब ये तो होता गया है, हुआ होगा, हाँ, क्योंकि बीएसपी को उस समय जनाधार की जनाधार जरूरत थी। उन्होंने कोई केस ऐसे नहीं देखे, जनाधार की जरूरत थी। जनाधार की जरूरत थी, उन्होंने केस नहीं देखे, इनको बना दिया। अब ये तो बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद धीरे, अभी भी 2-1 केस है उनके पास, धीरे धीरे उन्होंने केसों से अपने छुटकारा पाया है। करा पाया। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी 2018 में, उसमें भी इन्होंने 55 करोड़ रुपए लेकर भाजपा का दामन थाप लिया। नहीं, ये तो अफवाह है सर। ये नहीं, बिल्कुल अफवाह नहीं है आदरी, ये सच्चाई है नहीं, बिल्कुल। तो कोई इस तरह का डाटा या कोई रिकॉर्ड है क्या? एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मैं सरकार का विधायक ही सही, मंत्री नहीं बना, हाँ, सरकार का विधायक क्यों चाहेगा कि सरकार को गिराकर मैं दूसरे उसमें जाऊंगा? बात तो सही है। इसलिए उन पर पैसा है। मैं भाई एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ। नहीं, पैसा तो खैर आप पे। नहीं, मैं किसान नहीं। लेकिन आपने कोई बिजनेस या मेहनत करके ऐसा कुछ? जो भी कुछ होगा, मैं अपनी रात दिन मेहनत की है हमेशा। उसके बाद दूसरा रहा बीएसपी वाले, उनको उनका बड़ा व्यापार जमीन का भी है, क्योंकि वो मेरा भाई है। हाँ, वैसे तो आपसी भाई है। मेरे परिवार से जुड़ा रहा है वो। मेरे साथ बिजनेस नहीं किया उसने, तो मेरे भतीजों के साथ बिजनेस किया। अच्छा, जब पूर्व में कांग्रेस के सदस्य हैं वो, और उनके पास पदाधिकारी भी रहे हैं। हाँ, उसके बाद एक भाई उनका ठेकेदारी करता है, पैसा उनके पास भी। लेकिन ये सच्चाई है कि भले ही मैंने मेहनत करके पैसा मैंने कमाया, लेकिन मैं जो 5वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं हमेशा चुनाव अपने पैसे की दम पे लड़ता हूँ। मैं भी बीएसपी का चुनाव लड़ा हूँ, तो बीजेपी पार्टी ने मुझे सहयोग किया था कुछ, कांग्रेस ने भी, माननीय कमलनाथ जी ने भी सहयोग दिया। मैं एक लोकसभा भी लड़ चुका हूँ। तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जनता का लाड़ प्यार है। उसकी वजह से मेरे रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं राजनीति में। और आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 50 में मैं रहूँगा, 50 में वो दोनों रहेंगे। मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, मेरे बुजुर्गों पे, मेरे नौजवानों पे। ऐसा मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि अजब सिंह जी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। ये सब चीज़ें अपने जो प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं हमसे जो गणना रखते हैं, उनका झूठी अफवाह उड़ाना। आज तक चलो वो चीज़ हो गई कि आप कोई कॉलोनाइजर है, उसके इशू हो गया, वो उसके साथ अब मैंने 10-20 लाख रुपए दे दिए, भाई मैं शेयर होल्डर बन गया। ये तो बिजनेस का एक फंड है। हाँ, दूसरा मेरे पास जो मेरे पर केस लगे हैं, इसका एक मेन कारण ये रहा है, क्योंकि मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कोई भी प्लॉट लेते हैं क्षेत्रवासी, तो वो, मैं उनसे जुड़ा होने के नाते वो सीधा मेरे से आते, भैया मैंने इसमें प्लॉट दिला दिया। और कॉलोनाइजरों ने बदमाशी कर दी, डबल रजिस्ट्री कर दी, तो वो किसको पकड़ेगा? वो तो जिसने ऑनर को पकड़ेगा। सही बात है। जिसने बात करवाई है, पहले उसको पकड़ेगा। हमने भी कोशिश करी भाई, हाँ, मीडिएटरशिप कर रहे हैं तो आपको पकड़ेगा। और हमने भी चाहा, कई ग्राहक हजारों प्लॉट बिकते हैं, कोई 1-2 प्लॉट की बात, कोई तो हमारी बात मानने वाला होता है, कोई दूसरे जिले का भी होता है, वो नहीं मानता है। तो उन्होंने एक सोच बना ली कि भाई अजब सिंह को फंसाते रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये मतलब षड्यंत्र के थ्रू मतलब आपको फंसाया गया? मेरे को षड्यंत्र के साथ फंसाया। 120 में ज़्यादा लगी है मेरे पास, तो मैंने उनका निपटारा। तो ये विधायक रहते हैं आप पर लगी ये वाला केस? विधायक पर रहते पे भी लगे हैं 2 केस। अच्छा। लेकिन मैंने उनका निपटारा, अगर कॉलोनाइजर ने नहीं किया है, तो मैंने अपने मेहनत का जो पैसा था देकर सब में राजीनामा सबको संतुष्ट किया है। अच्छा, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या करने जा रही है? ऐसे माननीय कमलनाथ जी का जो वचन पत्र निकला है, मुझे ज़्यादा कहने की उस पर ज़रूरत नहीं है। जो वचन पत्र निकला है, और मात्र
इंडिया के अंदर एक ऐसा नेता है जिनसे हम छाती ठोक कर और दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं उसको करते हैं, और उनका वचन पत्र में जितनी भी बातें उन्होंने लिखी है, जो पब्लिक के तक पहुंचाने की बात करी है, वो निश्चित रूप से सरकार बनते ही उनको पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमारे एक ईमानदार नेता, खुद पूंजीपति है, पहले से कभी उद्योगपति, हाँ। उद्योगपति है, कभी वो सरकारी हेलीकॉप्टर का ही चिंता नहीं करते, मतलब यूज नहीं करते हैं। यूज नहीं करते, शासकीय पैसे का दुरुपयोग नहीं करते। वो स्वयं इतने उद्योगपति सक्षम है कि वो पार्टी को चला, मध्य प्रदेश में जो पार्टी को चला रहे हैं, तो वो अपना अच्छा खासा खुद का पैसा खत्म कर। अच्छा, एक दिमाग में एक सवाल आ गया सर आपकी बात सुनते सुनते। कल रविशंकर प्रसाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस कुर्ता फाड़ पार्टी है सर। देखिए, इस पर मैं ये कहूँगा, जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में 10 सदस्य होते हैं, तो 10 सदस्य बराबर के तो होते नहीं। हाँ हाँ, एक कहनावत बनाई है कि 5 उंगली एक सी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। उन 10 सदस्यों को हैंडल करना, कोई एक तो मुखिया बनाना पड़ता है। कोई ना, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जब मुखिया बना के और उनको एक रखता है, फिर भी बीच बीच में उनमें कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। परिवार को जरा एक सूत्र में बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बड़ा मुश्किल होता है। उनने जो कहा कि कपड़ा फाड़ पार्टी है, ऐसा किसी को देखने को मिलता? हमें तो नहीं मिला। थोड़ी छोटी पूरी नाराजगी होती है तो वो टिकटों तक रहती है, टिकट वितरण होने के बाद 2 दिन के अंदर वो नाराजगी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा रहा, कुर्ता फाड़ पार्टी है, तो मैं तो उनसे कहूँगा कि फिर 50 साल जो राजनीति 55-60 साल केंद्र में की है, वो कैसे कर ले और पूरे प्रदेशों में ये भाजपा तो 12-13 के राज्यों में सरकार है। भाजपा और आरएसएस तो अभी 10 साल से आई है। एक मतलब कुछ प्रदेशों में हो सकता है 2-2, 3-3 बार से है, लेकिन आज मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ भाजपा वालों के लिए कि इंडिया की करेंसी में से 80% करेंसी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के पास है। सिर्फ 20% करेंसी में देश चल रहा है। हर आदमी, हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का 1,55,000 के कर्जे में शिवराज जी ने डाल चुके हैं, और उन्हें तो झूठी घोषणा करके उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तुरंत तो लोन लेते हैं, और जनता लोन लेकर जनता को खुश करना, ये तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। अब सरकार क्या जैसे कांग्रेस क्या कमाल करने वाली है इस चुनाव में सर? क्या सीटें रहेंगी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की, क्या उम्मीद है? चंबल क्षेत्र में कितनी सीटें आएंगी सर, लास्ट बता दीजिए। देखिए, मैं कहूँ कि 230 की 230 आएंगी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनता की जो सर्वे आ रही है 100% 140 से लेके 160 तक सीटें। आंकड़ा 140 से 160 का आंकड़ा आपकी नज़र में है सर। चंबल क्षेत्र में क्या सीटें निकालेगी? चंबल क्षेत्र में थोड़ा सा हमारे वरिष्ठ जनों से जो सेकंड सूची निकली है वो चंबल क्षेत्र की ज़्यादा है। उसमें 1-2 सीटें हमारे गड़बड़ हैं, नहीं तो हम 34 में से कम 30 सीट जीत कर। अच्छा, इतना बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। मुरैना में पूरी 6 की 6? मुरैना में हम 8 में से 7 जीत रहे हैं, 7 सीट जीत रहे हैं लोकसभा से। तो देखिए, आप भी हमें बताइए, हमारी इस सीट पर नज़र बनी रहेगी। काफ़ी रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि उधर इधर सिंह जी हैं, इधर अजब सिंह कुशवाहा जी कहीं कम नहीं पड़ रहे हैं। काफ़ी बाहुल्य उनकी रैली भी निकली थी, ज़बरदस्त रैली निकली थी, और लगातार वो सुर्खियों में आ रहे हैं। और जो एक समाज का एक सूत्र से जो बंधाव है, एक जुड़ाव है, वो उनको ऊर्जा दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, नमस्कार।